और संभल में सर्वे को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा तगड़ा झटका लगा है। संभल जामा मस्जिद के सर्वे पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी कि जो मामला है वो जो निचली जिला अदालत है उसमें चलता रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज किया है। पूर्व के आदेश के अनुरूप ही सर्वे होगा। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब यह साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे चलता रहेगा। 13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज यह फैसला आया है। संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी द्वारा दाखिल की गई सिविल रिवीजन की याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। यह फैसला उस सिविल रिवीजन याचिका पर है जिसे मस्जिद कमेटी ने दाखिल किया था। याचिका के जरिए कमेटी ने संभल की स्थानीय अदालत द्वारा मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती दी थी। लंबी चर्चा के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मस्जिद कमेटी मंदिर पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरिशंकर जैन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के वकील की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखा था। लोगों में उम्मीद है कि संभल में बड़े तनाव के बीच आज का जो फैसला है उससे कोई रास्ता निकलेगा। और हिंदू पक्ष ने संभल की अदालत में दावा किया था कि मोहल्ला कोट पूर्वी स्थित जामा मस्जिद दरअसल श्री हरिहर मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इस दावे के समर्थन में सिविल जज सीनियर डिवीजन ने नवंबर 2024 में एक एडवोकेट कमीशन नियुक्त कर मस्जिद का प्रारंभिक सर्वे करने का निर्देश दिया था। मस्जिद कमेटी ने इसी आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मस्जिद कमेटी की इस दलील दी गई थी कि सिविल कोर्ट ने जल्दबाजी में बिना ठोस आधार के सर्वेक्षण का आदेश दिया था और मूल वाद की सुनवाई लंबित रहते हुए सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। तो ये था पूरा मामला जिस पर सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसको हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया। हमारे साथ इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेन सिंह जुड़े हुए हैं। रामेन, इस फैसले के असर को थोड़ा हमें बताने की कोशिश करिए। कैसे इस पूरे मामले को समझा जाए? थोड़ा सा पेचीदा मामला है क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में भी है, जिला अदालत में भी है। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा आसान भाषा में इसको समझाइए। देखिए, जिसकी समस्या होती है वो न्यायालय जाता है। यानी समस्या हिंदू पक्ष को थी तो सीनियर डिवीजन सिविल जज के यहाँ उन्होंने वाद दायर किया और कहा कि जो ये जामा मस्जिद है ये हरिहर मंदिर था और इसको बाबर के समय में तोड़ करके यहाँ मंदिर बनाया गया। तो उनकी वो दलील थी और उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है तो SI से सर्वे करा लिया जाए कि ये तथ्य जो हमने दिए हैं वो सही है या नहीं है। कोर्ट ने SI को निर्देश दिया कि इसका सर्वे कराया जाए और सर्वे में कई फूल के निशान आए, कई अन्य निशान आए। वो सारे सर्वे रिपोर्ट उन्होंने सीनियर डिवीजन के यहाँ दाखिल कर दी है। इंतजामिया कमेटी जो मस्जिद का इंतजाम देखती थी उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कहा कि साहब इस जो सिविल जज हैं इनको सुनने का राइट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सीधे क्यों चले, आप जाइए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट को बताइए कि सुनने का राइट है या नहीं है। फैसला पहले वो लेगा। हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट में 13 को पूरी जो सुनवाई थी वो पूरी हो गई थी और फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसको आज सुनाया गया। अब इस फैसले के बाद एक चीज तय हो गई है कि जो यहाँ संभल की जिला सिविल अदालत है वो इसकी सुनवाई करेगी और सर्वे निश्चित रूप से आगे जारी रहेगा। जो सर्वे की रिपोर्ट आई उस पर कार्रवाई होगी। यानी वो मुकदमा अब संभल में चलेगा, जिसको लंगरान करने की बात इंतजामिया कमेटी कर रही थी, जो चाह रही थी कि ये मुकदमा किसी तरह पेंडेंसी में चला जाए, जो चाह रही थी कि जो तथ्य हैं वो सामने ना आने पाए। तो इंतजामिया कमेटी का बेसिक यही था कि जो चीजें हैं वो रुके, वो ठहर जाएं, आगे न बढ़े। तो ये मुकदमा संभल में चलेगा, आगे बढ़ेगा। एक चीज आज के जो निर्णय है हाई कोर्ट का उससे तय हो गई। निखिल, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता, दरवाजा खुला हुआ इंतजामिया कमेटी के पास वैसे तो नहीं, बिल्कुल खुला हुआ। हाई कोर्ट के निर्णय को अगर उनको चैलेंज करना है तो न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो यही तथ्य हैं। वो बार बार वही बात करते हैं कि नहीं साहब, जो अधिनियम जो अध्यादेश है पहले मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि आपने कहा कि जो लिंगर ऑन करने की रणनीति है वो है, क्योंकि अगर इस मामले को लंबित करना है तो एक के बाद एक दूसरी अदालत जाते रहो।
देखिए निखिल, जाएंगे तो निश्चित रूप से, चूंकि आचरण वही है और इसको किसी तरीके से रोक के रखना है। चूंकि जो सारे तथ्य आए एसआई पर वो भी समझ रहे हैं कि ये तथ्य, और जो मस्जिद के इंतजाम देख रहा है उसको तो पता है ना ठीक है। कि कहाँ कहाँ कौन निशान है, कौन से खंभों में निशान पाए जा रहे हैं, क्या है, वो सारी चीजें जान रहे हैं। वास्तविकता से वो परिचित है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि किसी तरह लिंगरान हो। वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हम दूसरी बात कह रहे हैं कि जो सारे तथ्य हैं वही सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। यही तथ्य वहां भी शामिल होंगे कि साहब हमारा आर्गुमेंट ये है, हम ये चाहते हैं और हमारे साथ ये तथ्य हैं। तो सच्चाई अगर खुल के सामने आती है तो उसमें कोई अपराध नहीं, और न्यायालय का काम भी तो यही है। ठीक है कि सच्चाई पूरी तरह लोगों के सामने आए और निर्णय जो भी न्यायालय देगा उसको दोनों पक्ष स्वीकार करेंगे। ये व्यवस्था है भारत में, तो वो लिंगरान करेंगे। लेकिन आपको एक बात और बता दें, ये पूरी व्यवस्था के तहत किया गया है। आज 1429 फसली जो उसके पेपर फाड़ दिए गए। हमारी अनऑफिशियल कुछ अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा इनके पेपर नहीं बचे हैं कि कहाँ कहाँ आपके जो पूरे ये स्थल हैं उनके पेपर नहीं बचे हैं। तो जनसूची आधारित पुराने लोगों से मिलके ये पूरे डॉक्यूमेंट बनाए गए, उनको चिन्हित किया गया है और दोबारा से वहाँ कार्रवाई हो रही है। तो संभल में बहुत सारी चीजें निकलेंगी, प्रशासनिक रूप से और कानूनी रूप से भी निकल करके आएंगी, जो सच्चाई के करीब लेके जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देश के लोगों को, और जो लोग इसमें लड़ रहे हैं उनको। बिल्कुल रामेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।